इनके 2 बेटे और थे। उन दोनों की मौत शराब पीने के कारण हो गई। एक ही दिन में 168 लोगों की मौत हो गई इलिसिट लिकर से। लेकिन जो आंकड़े छुपा जाती है, आज बात उस पर। हेलो दोस्तों, आज की बात शुरू करेंगे कहानी से और ख़त्म करेंगे एक सवाल पे। घर से ऑफिस जाते हुए मेट्रो के नीचे एक बूढ़ी अम्मा मुझे अक्सर भीख मांगती हुई दिखती थी। कपड़ों से ठीक ठाक घर की लगती थी, तो फिर भीख क्यों मांगती हैं? इस सवाल को मैंने थोड़ा इंक्वायर करना शुरू किया। आसपास के रिक्शे वालों से पता लगा कि इनका जो बेटा है वो इनको रिक्शे में बिठा के लेके आता है। ये वहाँ 2-3-4 घंटे भीख मांगती हैं और उसके बाद वो उसी किसी रिक्शे में बिठा के उनको वापस ले जाता है। रिक्शे वाले से थोड़ा और पूछा तो पता लगा कि ये इनका छोटा बेटा है। इनके 2 बेटे और थे। उन दोनों की मौत शराब पीने के कारण हो गई। रिक्शे वाला बड़ा ब्लंट था आंसर देने में और उसने कहा कि सर, ये तीसरा वाला भी दारूबाज है। अभी भी कहीं कोने पे खड़ा हुआ या तो बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा या शराब पी रहा होगा। बात वहाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन कुछ एक सवाल थे जो मेरे मन में चलते रहे। वो जो 2 बेटे मरे, क्या वो आइसोलेशन में मरे? वो सरकार के किस खाते में मरे होंगे? रिसर्च से पता लगा कि सरकार ऐसी मौतों के जो आंकड़े हैं वो 2 हिस्सों में देती है। एक हिस्सा वो है जो कि कच्ची शराब से होने वाली मौतें हैं। वो आंकड़ा दिखा के सरकार ये जस्टिफाई करती है कि देखिए, अगर हम कंट्रोल्ड रेट पे कंट्रोल्ड तरीके से शराब नहीं बेचेंगे तो ये मौतें बढ़ती चली जाएंगी। और वो मौतें कितनी हैं? 2013 में डॉक्टर अतुल ठाकुर ने एक ये रिसर्च की जिसके मुताबिक करीब 7,000 मेल्स, 7,300 मेल और 2,600 फीमेल्स हमारे देश में, लगभग 10,000 2013 में ये डेथ्स हुई। इनमें से कुछ एक मौतें जो हैं वो बड़ी सडन होती हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। जैसे कि जनवरी 2019 में आसाम में एक ही दिन में 168 लोगों की मौत हो गई इलिसिट लिकर से। ये आंकड़े दिखाकर सरकार जस्टिफाई करती है उनका शराब बेचना। लेकिन जो आंकड़े छुपा जाती है, आज बात उस पर। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल करीब 2,64,000 मौतें जो हैं वो शराब पीने से होती हैं। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम इलिसिट लिकर, जो जहरीली शराब जिसे कहते हैं हम। इसका सीधा मतलब यह है, अगर आंकड़ों की दृष्टि से डालें तो 724 मौतें रोज़ होती हैं हमारे देश में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म के डायरेक्टर हैं डॉक्टर वॉन। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कई बार कहा है कि देशों में मौत के ये आंकड़े सही नहीं होते और भारत जैसे देशों में जहाँ गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा रीच भी नहीं होती है, वहाँ ये 50-50 का आंकड़ा रहता है। मतलब आधी मौतें छुपती हैं और आधी मौतें दिखाई जाती हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये 724 का आंकड़ा जो है ये सीधा 1448 हो जाता है। 1448 मौतें रोज़ होती हैं। लेकिन मेरा मन नहीं करता इन पर यकीन करने को। क्यों? जब हम कहते हैं अल्कोहल एट्रीब्यूटेड डेथ्स, शराब से होने वाली मौत, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकारें और WHO कहती है कि 3 फैक्टर्स इंक्लूड करती है। पहला, लिवर सिरोसिस। हमने बहुत आम भाषा में सुना है कि लिवर ख़राब हो गया और उसकी मौत हो गई। दूसरा, रोड एक्सीडेंट्स। इस रोड एक्सीडेंट में अगर किसी आदमी की मौत हुई है, वो ड्राइव कर रहा था और शराब पिए हुए था, तो ये उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन अगर इस आदमी ने शराब के नशे में किसी और को मार दिया तो वो डेथ इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और तीसरा आंकड़ा है कैंसर का। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हुई। पहली लिवर सिरोसिस, दूसरा रोड एक्सीडेंट्स और तीसरा कैंसर। मैं इन तीनों आंकड़ों को अगर देख भी लूँ, सही भी हैं, तो भी मेरा यकीन नहीं मानता, मन नहीं मानता इन पर यकीन करने को। और क्यों नहीं मानता? अपने कैरियर में मैंने आज तक एक डेथ सर्टिफिकेट, एक मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसा नहीं देखा जिस पर कॉज ऑफ डेथ अल्कोहल लिखा हुआ हो।
उस पर या तो लिवर सिरोसिस लिखा हुआ होगा, या कैंसर लिखा हुआ होगा, या रोड एक्सीडेंट लिखा हुआ होगा, और ये शराब यूं बच के निकल जाती है, इस पे कोई आंच नहीं आती। और सरकार जो आंकड़ा दिखाती है वो वही दिखाती है कि कच्ची शराब से होने वाली मौतें। सवाल वहीं खड़ा होता है, जो ये इस लेडी की आज की हालत है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जो इसके 2 बच्चे मरे, क्या वो आइसोलेशन में मरे? उन दोनों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? आज ये लेडी का बेटा जो है इससे पैसे लेता है, जाके शराब पी लेता है, और ये फिर रोज़ सुबह भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। ये मेरा अपना आकलन है। इसके 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन, वो बेटा जो इसे रोज़ लेके आता है और शराब का आदी हो गया हुआ है, शराब की लत उसे लगी हुई है। दूसरा ऑप्शन, वो दोनों बेटे जिनकी शराब ख़राब हो गई थी और वो इतने ज़्यादा शराब पीने लगे थे कि शराब पीने से उनकी मौत हो गई। तीसरा ऑप्शन, सरकारें जो हैं इस और ध्यान नहीं दे रही हैं। और चौथा ऑप्शन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं शराब पीता हूँ तो भी और नहीं पीता हूँ तो भी। अगर नहीं पीता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस सवाल से, और अगर पीता भी हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी शराब इतनी ख़राब नहीं है सर कि मैं इस तरीके की फ़िज़ूल मौत मरूं। लेकिन इस तरीके की फ़िज़ूल मौतों का ज़िम्मेदार है कौन? सरकारें या हम? इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। ऑप्शन चारों दोबारा दे रहा हूँ। वो लड़का जो इसे रोज़ सुबह लेके आता है भीख मांगने के लिए और लेके चला जाता है। वो 2 भाई इसके जो शराब पीने के कारण मर गए, ऐसा रिक्शे वाले ने कहा। तीसरा, सरकारें जो इस और ध्यान नहीं दे रही हैं। या चौथा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी शराब वैसी नहीं है। थैंक यू।